नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राम सर इंदौर यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 3 दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया, जिसके चलते यह बताया गया कि केंद्र सरकार की जो अलग-अलग भर्ती एजेंसी हुआ करती थी, सभी को लेकर एक कॉमन एजेंसी तैयार की जाएगी, जिसे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कहा जाएगा, जो एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी और उसमें क्वालीफाई होने के बाद छात्रों को मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। ये परसों के दिन केंद्र सरकार ने इसको कैबिनेट में रखा और मंजूरी भी मिल चुकी है। आने वाले समय में ये लागू भी हो जाएगा। उसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी कल एक बड़ी घोषणा की है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार की जो नीति है उसको हम प्रदेश में भी लागू करेंगे, और इसी को देखते हुए उन्होंने कल ट्वीट किया और उस पर आज पूरा हम विश्लेषण करेंगे कि एनआरए पात्र मूल अभ्यर्थियों को या मूलवासियों को मिलेगी मध्य प्रदेश में नौकरी। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि अब प्रदेश में कोई भर्ती एग्ज़ाम नहीं होगा और मूल निवासियों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर एनआरए जो भर्ती परीक्षा का फार्मूला है उस पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे, कौन कौन से भर्ती एग्ज़ाम होंगे और क्या इसको प्रभाव पड़ेगा प्रदेश में। देखिए साथियों, सरकारी नौकरी के लिए मध्य प्रदेश में अलग से नहीं होगी कोई भर्ती परीक्षा। यहाँ से देखिए साथियों, शिवराज सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर एक और बड़ा फैसला करते हुए तय किया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अलग से भर्ती परीक्षा या परीक्षा नहीं होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अर्थात एनआरए के माध्यम से होने वाली परीक्षा के आधार पर ही नौकरी मिलेगी। इसके लिए एनआरए द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में जो अंक मिलेंगे उसके आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर नौकरी दी जाएगी। इसमें यह प्रावधान भी रखा जा सकता है कि जिन्होंने 12वीं मध्य प्रदेश से की है या की हो उन्हें ही नौकरी दी जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का निर्णय वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य यहाँ पर बन गया है। शिवराज सरकार ने प्रदेश की नौकरियां यहीं के युवाओं को देने की घोषणा करने के बाद गुरुवार को यह बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही युवाओं को प्रदेश में सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए अब युवाओं को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। आगे देखते हैं साथियों, गौरतलब है कि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एनआरए को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपने बच्चों के कल्याण के लिए हमने एक और अनूठा व क्रांतिकारी निर्णय लिया है। एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही इसे प्रदेश की शासकीय नौकरियां मिलेंगी। इन्हें एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने बताया कि इससे युवाओं का जीवन सहज और सुगम बनेगा। तो ये पूरा ट्वीट के माध्यम से कल उन्होंने कहा, यह आर्टिकल छपा। एक बड़ी बात आप देख सकते हैं कि जो 3 दिन पहले या 4 दिन पहले घोषणा की थी कि प्रदेश के मूलवासियों को मौका मिलेगा, तो यहाँ पर अदर स्टेट के यदि अभ्यर्थी हैं तो एक बात कह सकते हैं हम कि नियम लागू होगा। तो उसमें ये बात कही जाएगी कि कम से कम 12वीं जो है प्रदेश सरकार या हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल से होना ज़रूरी है, तभी आप प्रदेश की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो कल ये बात कही गई। अब ये इसको लेकर कई अभ्यर्थियों को डाउट हो रहा है, पहले जो जेल पहरी के अभ्यर्थी हों और दूसरे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के अभ्यर्थी होंगे। तो साथियों देखिए, 2 नियम यहाँ पर प्रदेश में लागू करने की बड़ी बात कही गई है। पहला तो ये कि केवल मूलवासियों को मौका दिया जाएगा अर्थात रोजगार पंजीयन लागू होगा, और दूसरी ये एनआरए वाला नियम। तो मैं बता दूं साथियों कि ये दोनों एक हम कह सकते हैं मात्र औपचारिक अभी घोषणा की गई हैं, और ये घोषणा पहले भी कई बार हो चुकी हैं, जिसमें रोजगार पंजीयन को आप देख सकते हैं 2019 में भी हुआ था। और ये सारी घोषणाएं अभी तक हैं, क्योंकि इसको लेकर अभी ना तो विधानसभा में कोई विधेयक रखा गया है, ना तो उसको लेकर कोई बहस हुई है, ना विपक्ष ने कोई विरोध किया है। केवल केवल मात्र मुख्यमंत्री जी मुखिया है, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की है कि आने वाले समय में ये लागू कर दिए जा सकते हैं। साथियों, यदि ये लागू होते हैं तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों देखिए, दृष्टिगत रखते हुए भर्ती परीक्षाएं जो भी होंगी या जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो 2021 को दृष्टिगत रखते हुए लिए जाएंगे। हो सकता है जो अभी भर्ती परीक्षा होने वाली हैं, जिसमें जेल पहरी और हमारे जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 का, इसको लेकर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि ये पहले तैयार कर लिए जाते हैं इन एग्ज़ामों के, तो हो सकता है कि ये साथ में लागू हों और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। इसके बाद यहाँ देखिए साथियों, लिखा हुआ है ये परीक्षाएं हो सकती हैं प्रभावित। प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात पीईबी के माध्यम से अभी पुलिस, जेल पहरी, संविदा शिक्षक पद के लिए चयन परीक्षा आयोजित होनी है। सरकार के इस निर्णय से यह परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि यह व्यवस्था कब से लागू होगी इसको लेकर निर्णय
अभी तक नहीं है। तो मैंने आपको कहा है कि जब ये लागू होगा तो लगभग काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि विधेयक रखा जाएगा, पारित होगा, फिर विपक्षी से सहमति होगी, तो ये 2021 में पहुंच जाएगा। इसलिए यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो जेल पहरी की, तो आप तैयारी बिल्कुल करते रहिए। आगे देखिए, सिमट जाएगा पीईबी का कार्य। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की परीक्षा के अंकों से ही सरकारी नौकरी देने के फैसले के बाद पीईबी की भूमिका लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये जो पीईबी स्तर के एग्ज़ाम होंगे वही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। इसमें जैसे पीएससी एग्ज़ाम हुआ करते थे, इसको लेकर ये कार्य नहीं करेगी। तो जो जैसे जेल पहरी हो गया, वन रक्षक हो गया, इसका कॉमन एंट्रेंस लिया जाएगा। टीचर भर्ती का तीनों होते हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इनका एक अलग कॉमन एग्ज़ाम होगा। एमपी पुलिस का, जेल पहरी का और जो आपका वन रक्षक का होता है, ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत ही आएंगे। तो अब इसको लेकर क्या है पूरी बातें, एनआरए कैसे काम करता है, इसको लेकर मैं दूसरा आपको वीडियो ज़रूर बताऊंगा, उसमें सारी चीज़ें। फिलहाल आप परेशान ना हो, ये 2021 के लगभग लागू हो पाएगा, बस ये घोषणा हुई तो आपको मैंने बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।